ना ही मैं किसी सरकारी पद पर आसीन हूँ, ना ही नेता मंत्री बनी हूँ, इसीलिए वादा खिलाफ़ी जैसा गुण अभी मेरे अंदर आया नहीं है। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का और उनके परिजनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। महत्वपूर्ण चर्चा के लिए उपस्थित हुई हूँ मुख्य सेविका भर्ती 2022 को लेकर के। कल से कई सारी लड़कियों के और उनके अभिभावकों के मैसेज आ रहे हैं कि बहन जी क्या आप धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रही हैं। तो इसी के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल धरना प्रदर्शन के लिए जाऊंगी, मगर इस बात को आप लोग ध्यान से सुने कि धरना प्रदर्शन तो होगा, लेकिन धरना प्रदर्शन लास्ट तरीका होता है अपनी बात को मनवाने का। मेरे द्वारा आह्वान किया गया है कि सभी लोग तैयार रहें धरने के लिए, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन दी गई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मामला मुख्य सेविका का माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। बहुत दिनों के बाद 4 जुलाई को डेट लगी और चूँकि वहाँ पर टाइम बाउंड वाले केस ज़्यादा थे, समय के अभाव में आपके केस की कोई सुनवाई नहीं हो पाई। अगली डेट आपको 12 जुलाई की मिली। विडंबना ये रही, या ये कह लीजिए कि भाग्य खराब था, या कुछ और सोच लीजिए कि 12 जुलाई से पहले ही यानी कि 10 जुलाई, 11 और 12 तीनों में बार एसोसिएशन की वहाँ पर हड़ताल रही, जिस कारण आपकी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 12 के बाद अभी तक लगातार, चूँकि हमारा कोर्ट नंबर 5 है और उसमें लगातार जज नहीं बैठ रहे हैं, जिसके कारण अभी तक वीडियो बनाने के समय तक कोई भी डेट अपडेट नहीं हुई है। और अगर डेट अपडेट होगी भी तो 10-11 वाले केस पहले सुने जाएंगे, उसके बाद ही अपनी डेट का नंबर आएगा। इस हिसाब से आपकी डेट थोड़ा सा आगे, हालांकि लगनी जुलाई में ही है, थोड़ा सा आगे लग सकती है। संभवतः आज शाम तक या कल शाम तक आपको अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी हमारे अधिवक्ता महोदय हैं उनके द्वारा वहाँ पर एप्लीकेशन लगा दी गई है डेट के संबंध में। अब कुछ बहनों का कहना है कि हमें धरना करना चाहिए और पहले ही धरना करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता, अगर मैंने कोई कमिटमेंट किया है कि हम सरकार को, विभाग को, आयोग को थोड़ा सा मौका और देंगे, और मौका इसलिए देंगे क्योंकि जहाँ जहाँ पर मेरे द्वारा, मेरी गंभीर बहनों के द्वारा प्रयास किया गया है, वहाँ से फ़ोन कॉल के माध्यम से या फिर हम लोग मिले हैं उनसे, तो आमने सामने उन्होंने ऐसा वक्तव्य कहा है कि आप लोग बिल्कुल ना परेशान होइए, आपकी सुनवाई करवा ली जाएगी। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय कोर्ट में शेड्यूल चेंज हुआ है, कोर्ट में क्रम से ही सुनवाई हो रही है। आपके जो केस का नंबर है वो इस बार 3153 पर लगा हुआ था। विडंबना ये कि आपकी सुनवाई नहीं हुई है। कितना भी लेट होगा तो भी अगर 2 डेटें लगातार लग गई तो आपकी सुनवाई हो जाएगी, ऐसा पूरी उम्मीद है। चूँकि गोरखपुर कार्यालय में भी मुलाकात की गई, वहाँ से भी आश्वासन मिला है कि आपको सरकार को थोड़ा मौका देना चाहिए। बाल विकास पुष्टाहार से भी फ़ोन आया है बहन के पास, उनके द्वारा भी ये बताया गया है कि जब भी डेट लगेगी तो आपका 1 से 2 सुनवाई में स्टे हटवा लिया जाएगा। तो जैसे ही अगली डेट लगती है, लगने के बाद अगर डेट में ये दिखाई देता है सुनवाई में कि सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, तो हम ज़रूर धरना करेंगी। तब हम धरने के बारे में ज़रूर सोचेंगी। हालांकि मैं आह्वान कर चुकी हूँ, जिन अभिभावकों से मेरी बातचीत होती है, 75 जिलों में से जितने भी अभिभावक मेरे संपर्क में हैं, उनसे जब मैंने सलाह मशवरा किया तो उन्होंने भी मुझसे यही बताया कि हमें थोड़ा सा सरकार को मौका देना चाहिए और विभाग को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट में माननीय जज महोदय जो फैसला लेंगे उसी के हिसाब से ही कोर्ट चलता है। किसी नेता, मंत्री या अधिकारी के कहने से कोर्ट नहीं चलता। वो बात अलग की है कि विभाग अगर सक्रियता दिखाता तो एप्लीकेशन डाल सकता था और अनुरोध कर सकता था कोर्ट से, जो इन्होंने किया नहीं। इसीलिए हम लोग इनको मौका दे रहे हैं, सारी लड़कियां मौका दे रहे हैं कि
हम इंतज़ार करेंगे, जो हमारी नई डेट लगने वाली है उसका इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि उसमें विभाग कितना सक्रिय है। अगर हमें ये लग जाएगा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी हमारी बात को नहीं रख रहा है, सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहा है, तो हम लोग धरना करने के लिए मजबूर हैं और इस बात को लेकर के मैं पीछे नहीं हटूंगी। ठीक ऐसे ही जैसे मैंने अगर कहा है कि अगर अगली डेट में हम लोगों की उचित पैरवी नहीं हुई तो हम धरना करेंगी, ठीक उसी प्रकार तब हम डिसाइड करेंगे डेट कि किस डेट में हम लोगों को भारी संख्या में पहुंच करके विनम्रता से, संवैधानिक तरीके से सरकार को सूचना दे करके धरना करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि शासन प्रशासन में कोई अव्यवस्था फैले। यही सूचना मेरे द्वारा आपको देनी थी। बाकी आप सभी स्वतंत्र हैं, जो भी लोग हैं, जितने लोग हैं, सबके अपने अपने अलग अलग मत हैं। मैं किसी को समझा नहीं रही हूँ, मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ और मैं ये बता रही हूँ कि मैंने क्या कहा है और मैं क्या करूँगी। अगर मेरी बातों से आप संतुष्ट हैं, मेरे विचारों से आप संतुष्ट हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। और सबसे विनम्र निवेदन है कि बिना डेट लगे कोई भी धरना प्रदर्शन के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। जब तक एक सुनवाई और नहीं होती है, शासन प्रशासन की कोई कमी हमें नज़र नहीं आती। हालांकि कमियां तो बहुत हैं, कमियां ही थी जो अभी तक हम लोगों की भर्ती लटकी हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग एक मौका तो और देंगे। सबको मौका मिलना चाहिए। जैसे सबको मौका दिया जाता है अपनी बात को रखने का, वैसे सरकार को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अभी उनको अपनी सक्रियता दिखाने का मौका ही नहीं मिला। 4 जुलाई को उनको समय नहीं मिला, 12 को हड़ताल हो गई। अब अगली डेट उनको मिले तभी ना तो वो अपनी दिखा पाएंगे सक्रियता। तो बहुत ही विनम्रता के साथ आप सबसे अनुरोध है कि जहां इतना धैर्य और साहस बना के रखा है, थोड़ा सा और बना के रखिए। बाकी आप लोग जो स्वतंत्र हैं, जो करिए अपने जिम्मेदारी पे करिए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।